ओके, सो काइनेमेटिक्स का लास्ट चैप्टर जो इन सम वेज इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, बट कभी कभी आ जाते हैं। वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे बाद में। फॉर्मूले अभी मत डरना मत ये देख के। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, आप एक कोई बॉल लेते हो या कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, उसको आप हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल पे फेंक देते हो करके, ठीक है। जैसे डायग्राम बनाया तो जैसे ये आपका हॉरिजॉन है, ठीक है, ये अर्थ है, और आपने क्या किया, ऐसे फेंक दिया कोई ऑब्जेक्ट एक एंगल थीटा पे विद अ स्पीड यू। ओके, तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो टेढ़ा बेढ़ा हो जाए तो ठीक है। तो ये होती है मैक्स हाइट, मतलब वो जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मतलब जिस बॉल को फेंका है वो धरती से कितनी ऊंचाई पे जाएगी, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया वो, तो वो होता है आपका एच, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। वो होता है आपका मैक्सिमम हाइट। उसका फॉर्मूला होता है ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब ये याद कर लो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि इससे क्या है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, सिंपल सा, ठीक है। डेरिवेशन चलो मैं बाद में बताऊंगा, इन सबके जल्दी से डेराइव करेंगे नहीं, बट मैं बता दूंगा कैसे आया है। ये होती है आपकी रेंज, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितना दूर गिरा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये थीटा है ना, इसको डबल करके फिर साइन करना है। ओके, इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है, मैथ्स में भी होता है ये, तो ये भी आसान है। एक होता है टाइम ऑफ लाइट, मतलब आप कितने टाइम बाद लैंड करते हो, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो हवा में है ना, कितनी देर हवा में रहेगा, वो होती है टाइम ऑफ लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी। और एक होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब ये जो पाथ है ना, जैसे अगर तुम इसको x इक्वल टू 0 मानो इस पॉइंट को, और तुमने कोई x, जैसे यहाँ पे तुमने कोई पॉइंट कंसिडर किया जो x डिस्टेंस पे यहाँ से है, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से आती है x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये शेप पैराबोला होता है, सबको पता है यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स, कि भाई ये होता है। ये फॉर्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए तो बढ़िया है, ठीक है। वैसे अगर याद नहीं हो तो आप बेसिक से भी ड्राइव कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं बता देता हूं। तो आप क्या करो कि अब इसी से मैं तुम्हें मोशन इन अ प्लेन भी समझा दूंगा, इसी एग्जांपल को यूज करके, तो उससे तो मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, इसके डेरिवेशन से, तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो आप क्या करो, ये जो यू है ना, इसको आप ब्रेक कर दो दो हिस्सों में। एक इसका एक्स कंपोनेंट, वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। ये मैं अभी हटा रहा हूं यहाँ पे, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया यू साइन थीटा ऊपर और यू कॉस थीटा इधर, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रही है जी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में केवल यही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्टिकल मोशन देखेंगे। तो उसके अंदर क्या चल रहा है, देखो ये पार्टिकल ऊपर गया यू साइन थीटा से, और इस पर एक्सेलरेशन लग रही है जी। हम ये चीजें यूज करके हम यहाँ पे फॉर्मूले लगा लेंगे जितने भी होते हैं जो मैंने बताए थे ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और हाँ, एक चीज याद रखनी, वो जो फॉर्मूले मैंने बताए थे ना, कि यार वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो केवल तब वैलिड होते हैं जब आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है इन वन डायमेंशन। तो वो आप एक ही डायमेंशन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू तुम y का ले रहे हो और एक्सेलरेशन x का घुसा रहे हो, नहीं, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है, ऊपरी तरफ पार्टिकल जा रहा है। अगर तुम y डायरेक्शन देखो तो यहाँ पे अपन वो इक्वेशन लगा सकते हैं। एक और मोशन क्या हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में, u cos थीटा स्पीड के साथ, ठीक है। अब ये जो स्पीड है u cos थीटा, ये तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है अपनी। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको तुम सॉल्व करोगे ना, इससे तुम निकालो कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, क्योंकि देखो वर्टिकल मोशन से तो कोई लेना देना है नहीं मैक्स हाइट का। तुम्हें क्या करना है, एक पार्टिकल जिसको u sin थीटा स्पीड से भेजें ऊपर, और g स्पीड से g एक्सेलरेशन लग रही है, उसका मैक्स हाइट कितना होगा, इतना ही आ जाता है, तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो बिल्कुल देखते हैं। तो निकाल लो यार कि ये जो मैक्सिमम हाइट है उसमें कितना टाइम लगा तुम्हें अचीव करने में, वो भी इससे निकल जाएगी, उसका डबल कर दो, वो हो जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो ये आ जाता है, ठीक है। रेंज देखना है तो तुम्हें पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल स्पीड इतनी है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने टाइम तक है हवा में, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारा रेंज आ जाएगा। सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसी से, और देखो ट्रेजेक्ट्री के जो डेरिवेशन है ना, वो थोड़ा सा यार टिपिकल रहता है। उसमें क्या है कि आपको इनमें टी, पहली बात देखो तो इसमें क्या करना होता है कि आप लिखते हो कि x इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना, और y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वो वाली चीज करके लिखते हो। तो इसमें आप टी एलिमिनेट करके इसमें डालोगे ना,
तो ये आ जाएगा। अब ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझा दिया है कैसे करना है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम हो और अगर ये चीज़ तुम ऐसे समय पर देख रहे हो जब तुम्हारा जेई दूर है थोड़ा और तुम्हारे पास संडे वनडे का टाइम है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो मैंने तरीका बताया ना उससे तुम ये डराइव करने की कोशिश करो, है ना। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह में एचसी वगैरह में डराइव करके दे रखा है, ओके। बट ये डराइव अगर तुम करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है वो, है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, प्लीज़ ये फॉर्मूले देख लेना, चारों याद होने चाहिए, ओके। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एक तो यार यहाँ पे मैं तुम्हें ये कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करना है वो एक बार और बता देता हूँ कि जब आपको मल्टी डायमेंशनल मोशन मिले तो क्या करना है। तो देखो कई बार क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे हवा चला देंगे, इस डायरेक्शन में हवा और है ए एक्सेलरेशन से, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो जब भी ऐसा होना कि यार एक प्लेन के अंदर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन a2 वेक्टर है, इसकी इनिशियलाइजेशन v1 वेक्टर है, इसकी v2 वेक्टर है, और आपको बोला जाए कि ये कब मिलेंगे, कब कोलाइड होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना है कि वेक्टर्स जो है ना, ठीक है, आपको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है इनको, ठीक है। तो जैसे अपन इसकी बात करते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यार एक एक्सेलरेशन हवा भी चलने लग गई और उसकी वजह से एक नई एक्सेलरेशन आ गई, तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। एक मोशन तुम कंसिडर करो वर्टिकली, ठीक है, उसमें जा रहा है यू साइन थीटा से ऊपर और नीचे एक्सेलरेशन है जी, ये हो गया वर्टिकल मोशन। और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, उसमें यू कॉस थीटा इधर और ए इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे फॉर्मूले बताया जाता है कि भाई वर्टिकल एक्सेलरेशन केस में ये फॉर्मूला, प्लेन जब हो कि इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ाता है किसी किसी कोचिंग में, ये थीटा है तो यहाँ पे अगर अल्फा से भेजा तो क्या होगा, इनके दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं यार। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले पे मत जाओ, ठीक है। फॉर्मूले पे जाओगे तो तुम ना जेई कर पाओगे ना तुम्हें कभी समझ में आएगी हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये क्यों कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो आपको बस एक चीज सीखनी है कि वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में कैसे डिसॉल्व करना है। जैसे देखो, अब जैसे देखो इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आ गया, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पहली बात जेई जब होगा ना, जेई में अगर क्वेश्चन आ गया, कोई भी बच्चा फॉर्मूले से कभी नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने टफ फॉर्मूला कोई याद नहीं रख पाता है जेई तक, ठीक है, कोई याद ही नहीं रखता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले ही आपके जाके 500 to 1000 हो जाते हैं। फॉर्मूले का मतलब कि आपके रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए, फिजिक्स के अंदर बेसिक फॉर्मूले हो गए, वो सभी 500 से 1000 हो जाते हैं, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये तुम याद अपने आप होंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ऐसी चीज़ें याद करने लगे कि इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला है, तो ये नंबर 2-3 हज़ार हो जाएगा, और उतना कोई याद नहीं रख सकता, इतना करना तक मुश्किल पड़ जाता है लोगों के लिए। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी है कि कॉन्सेप्चुअली कैसे करनी, तो समझते हैं अपन थोड़ा, ठीक है। मैं ब्लू पेन से समझाता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छा समझ में आए, है ना। तो देखो जब अब देखो, अब जैसे तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, हम ये देखा कि यार भैया ने बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जिसमें 2-3 एक्सेलरेशन हो तो एक्स और वाई में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। मोशन इन प्लेन में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं आने वाले हैं मोस्टली। तो यार यहाँ पे ऑब्वियसली सोचो कि क्या क्या हो सकता है। एक तो है कि अपन ऐसे और ऐसे ब्रेक कर ले, बट यार यहाँ पे तो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे जा रही है, तो हमें फिर इंक्लाइंड प्लेन के अंदर भी 2 कंपोनेंट लेने पड़ जाएंगे। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए अपने, 2 कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक्सेलरेशन सही रहेगा, लेकिन प्लेन के कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ जाएंगे आपको, पहली बात, और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन तो भैया ने कराया नहीं है। भैया ने कौन सा क्वेश्चन कराया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन को नहीं तोड़ेंगे, प्लेन के लॉन्ग एक्सेस ले लेंगे, एक एक्सेस इधर, एक एक्सेस इधर, ठीक है। जी है तो जी को अपन ब्रेक कर देंगे इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में, समझ रहे हो, एक कंपोनेंट अलॉन्ग द प्लेन, एक कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन, और वेलोसिटी को भी ब्रेक कर देंगे अलॉन्ग द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया, देखो अब बस तुम्हारी ये प्लेन तुम्हारा सिर टिल्ट हुआ है, बस यहाँ पे एक ये इधर है, ये इधर है, एक इधर एक्सेलरेशन है, एक इधर एक्सेलरेशन है। अब यही क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें करा रखा है, ये देखो जी और ए, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एक मोशन ऐसे लिखो, एक मोशन ऐसे लिखो, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो तीनों इक्वेशंस कि यू टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब जैसे तुम्हें रेंज निकालनी तो क्या करना है, पहले निकालो मैक्स हाइट ऑफ फ्लाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे तुम लिख दो कि भाई ये ऊपर वाला कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग कब मैक्सिमम मतलब कब इसका टाइम, मतलब कब मैक्सिमम हाइट होगी, वो मैंने बता रखा है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है वर्टिकल वाली, ओके, उससे मैक्स हाइट आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम को कैलकुलेट करके उसका डबल कर लो, डबल, हाँ यहाँ पे डबल नहीं करना है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है। तो टाइम टू लैंड तुम्हें करना है, तो टाइम टू लैंड के लिए क्या करो कि आप ये देख लो कि यार आपका y कब 0 होता है, ठीक है, उससे आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा टाइम टू लैंड कितना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा रेंज कितना करना है, तो रेंज के लिए आप वापस से s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर विथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल लो, ओके। समझ गए ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ रहे हो ना तो क्या करो, वीडियो पॉज करो अभी,
पीछे जाओ, ठीक है, और मैंने एक एक लाइन जो बोली वहाँ पे पॉज करके सोचो कि मैंने क्या बोला और समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने हर चीज़ बताई है कि अगर आपको जैसे इंक्लाइंड प्लेन में निकालना है कि भाई हाइट कैसे आएगी, तो क्या करना है, देख लेना है भाई कि अपना जो वर्टिकल का मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू प्लेन कब वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है, और ये वाली चीज़ यूज़ करके निकाल लेना है, नॉर्मल तरीका ही है वो। फिर हमें बोल जाएगा टाइम ऑफ लैंडिंग क्या है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जीरो कब होगा, इस डायरेक्शन में जीरो कब होगा, उससे आ जाएगा आपका कि कब ये लैंड होगा, ठीक है, टाइम आ जाएगा। फिर अपन ये वाली चीज़ में वो टाइम इंसर्ट कर देंगे तो रेंज आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी, मैंने जब बोला मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम प्लेन है वो, मैक्सिमम हाइट ये वाली नहीं है वो। मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें ये वाली निकालनी है, उसके फंडे थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, उसके लिए तुम कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मान लो विद एंगल थीटा प्लस एल्फा, समझ रहे हो। अगर प्लेन है और तुमने ऐसे छोड़ा है और तुम्हें मैक्सिमम हाइट ये नॉर्मली फाइंड करनी है, तो ये थीटा प्लस एल्फा करके निकाल लो मैक्सिमम हाइट, नॉर्मल प्लेन नॉर्मल हो गया ना फिर तो, ये समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाले ही प्रोजेक्शन हो गया अपना, ये तो सिंपल वाला प्रोजेक्शन है, जबरदस्ती कंफ्यूज किया है प्लेन देखे, ठीक है। बस कभी कभी ये होगा कि इससे पहले या हिट कर जाएगा, तो वो केस में सोच लेना। अब यार इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इंक्लाइंड प्लेन वाले में, वो मैं बस डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था कि मल्टीपल जब प्लेन के अंदर मोशन हो रहा हो ना, कि कंपोनेंट्स तोड़ के करना हो, मैं बस डेमोस्ट्रेट करना चाहता कि कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, ओके। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपका ये और हो जाता है कि कभी कभी वेक्टर क्या आ जाते हैं कि एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इतनी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, इनके इनिशियल वेक्टर दे देंगे और बोलेंगे कि ये दोनों कब मीट होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है अपनों, क्या करना है, 2 सेकेंड, हाँ मिटा देते हैं, ये बड़ा मैस हो गया है ये। अगर ऐसा आ जाए तो कुछ भी नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एस वेक्टर लिखो कितना, यू वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, ठीक है, और लिख दो कि यार आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसकी जो भी एक्सेलरेशन होने वाली थी इंटू टी प्लस, हाँ ठीक है, इसको अब तुम्हें अगर ये देखना है कि दो पार्टिकल्स कोलाइड कब हो रहे हैं, तो हमने पहले ये लिखा यू वेक्टर लिखा, इसकी एक्सेलरेशन दे रखी होगी आई कैप जे कैप के कैप में, वो यहाँ इंसर्ट कर दी, मल्टीप्लाई बाय टी किया। अब हमें अगर सेम पोजीशन पे ले जाना है, यानी वेक्टर सेम होना चाहिए, कॉलिजन होना है, ठीक है, सेम पोजीशन वेक्टर होगा तभी कॉलिजन होगा, समझ रहे हो, सेम पोजीशन पे दो चीज़ें आ जाएंगी तो टकरा जाएंगी। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, इसका जो भी वेक्टर है प्लस इसका जो भी एक्सेलरेशन दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय टी, थोड़ा सा ये मेसी हो गया, इसको हटाओ, हाँ, इसका कुछ एक्सप्रेशन दे रखा होगा, दोनों को इक्वेट कर दो। अब हमें क्या करना है, आई वालों को मैच करना है, जे वालों को मैच करना है, के वालों को मैच करना है, जब भी मैच हो रहे हो तो कर दो। अगर ऐसा कोई टी का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है जब मैच हो रहे हो, तो यार ये वो कोलाइड हो ही नहीं सकते, सिंपल है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने कवर करा दिया बेसिकली। तो वहाँ पे मैंने आपको जो 4 फॉर्मूले बताए थे वो दिमाग में याद होने चाहिए बिल्कुल। मैंने उनका डेरिवेशन करने का ब्रीफ तरीका आपको बताया था, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके वापस देखो, और उस चीज़ को डराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का टाइम पड़ा है बिल्कुल डराइव करो, एनसीईआरटी एचसीएफ में दोनों में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ओके। उसके बाद मैंने बताया कि यार जब आपको मोशन इन अ प्लेन करना हो कि अलग अलग कंपोनेंट्स तोड़ के कैसे करते हैं, तो एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, तो वहाँ कुछ नहीं करना है, एक एक्सिस कंसिडर करनी है और एक उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर करनी है जो भी अप्रोप्रिएट हो। जैसे इंक्लाइन प्लेन के केस में एक एक्सिस होती है आपकी प्लेन की एक्सिस, मतलब प्लेन के अलोंग, एक होता है प्लेन से परपेंडिकुलर। इसमें कुछ नहीं करना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट को सेपरेट कर लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेपरेट कर लो। वर्टिकल कंपोनेंट में अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यू साइन थीटा ऊपर है और जी नीचे, और हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द इंक्लाइन भी अपन लिख देंगे फॉर्मूला, उसमें क्या है, ये वाली वेलोसिटी इधर है और इधर एक एक्सेलरेशन तो जी का कंपोनेंट ब्रेक किया हुआ होगा, ओके। दोनों मोशंस को एनालाइज कर देंगे, बस लगा देंगे फॉर्मूले अपने, जैसा मैंने बताया ही था। एक और क्वेश्चन आता है कि दो पार्टिकल्स कोलाइड कब करेंगे, तो उसमें वेक्टर घुसा देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, एस वेक्टर सेम होना चाहिए दोनों का, फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम होगा तो कोलाइड कर जाएंगे। तो कुछ मत करो, वेक्टर्स के टर्म्स में लिखो दोनों को, टी वेरिएबल कर लो और मैच करो आई कैप जे कैप के कैप, ओके। वो अगर मैच हो रहे हैं किसी एक वैल्यू ऑफ टी के लिए, या जब जब मैच होंगे फॉर वॉट एवर वैल्यू ऑफ टी, इसका मतलब कोलाइड होंगे। अगर मैच कभी नहीं हो रहा है, कोई भी टी की वैल्यू ले लो, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, यानी वो कोलाइड नहीं होंगे, ओके। तो यार काइनेमैटिक्स में ऐसे इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दुनिया भर के क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो बताया उससे आप मोस्टली सारे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, एक आपका रेक्टिलिनियर मोशन का आ जाएगा कि एक चीज़ ऊपर नीचे फेंकी है, इसमें ग्राफ बनाने का आ जाएगा तो ग्राफ भी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के काफ़ी सारे आते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है यार मोशन इन अ प्लेन, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, कभी कभी वेक्टर डाल देते हैं तो ये आ जाता है। तो अब क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट होती है, बट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताए ना, इसमें जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो जो फॉर्मूले बताए हैं,
उनको याद कर लोगे तो तुम ज़्यादातर क्वेश्चन शायद निकाल लोगे, चिंता मत करना, ओके। और अगर तुम्हें हाई लेवल प्रॉब्लम्स करनी है एडवांस्ड की, तो इरोडोव जो बुक आती है ना, इरोडोव में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं इसके, बहुत बहुत अच्छे बुक्स प्रॉब्लम दे रखे हैं। इरोडोव में काइनेमेटिक्स बहुत प्यारी है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।